एक छोटे से कोस्टल टाउन रामेश्वरम में एक छोटा सा लड़का अखबार बांट रहा था। कंधों पर बोझ था और आंखों में सपने। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन भारत का सपना बन जाएगा। ये कहानी है एक इंसान की जिन्होंने सिर्फ मिसाइल नहीं, एक जनरेशन के सपने लॉन्च किए हैं। उनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Because I was the last bench. 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु। एक सिंपल घर, एक ऑनेस्ट फैमिली। कलाम सर के फादर एक बोट ऑनर थे और माँ एक सिंपल हाउसवाइफ। फैमिली रिच नहीं थी पर उनके संस्कार, उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा अमीर थे। कलाम सर सुबह 4 बजे उठते, नमाज पढ़ते और स्कूल जाते वक्त अखबार बांटते। उन्होंने कहा था, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता। गरीबी ने सिखा दिया मेहनत का असली मतलब क्या होता है। उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्यार था। स्काई देखते हुए वे सोचते, एक दिन मैं भी कुछ उड़ाऊंगा, सिर्फ हवा में नहीं, अपने सपनों में भी। 1940 का वो दौर जब भारत आजादी के सपने देख रहा था। कलाम सर अपने सपने सजा रहे थे। उन्होंने तिरुचिरापल्ली से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ उनका पैशन, स्ट्रगल दोनों टेस्ट होने वाले थे। एक बार उनका एयरक्राफ्ट डिजाइन फेल हो गया। प्रोफेसर ने कहा, यू हैव ओनली 3 days टू फिक्स इट, वरना प्रोजेक्ट कैंसिल। 3 दिन बिना खाए बिना सोए कलाम सर ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। जब फ्लाइट मॉडल फ्लाई हुआ, प्रोफेसर ने बस इतना कहा, कलाम यू विल मेक योर कंट्री प्राउड। उस दिन उन्होंने समझा, फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर एक सिग्नल होता है, अब उठने का वक्त है। 1960 में कलाम सर ने डीआरडीओ ज्वाइन किया, फिर इसरो। उस टाइम भारत के पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन सपने थे। उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। वो मूवमेंट सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, भारत का एक उड़ान था। फिर आई अग्नि और पृथ्वी मिसाइल। कलाम सर ने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके इंडिया को एक मिसाइल नेशन पावर बना दिया और तब पूरा देश कहने लगा, he is the missile man of India. Dream is not what you see when you sleep. Dream is what does not let you sleep. 2002 में भारत ने एक ऐसे प्रेसिडेंट को चुना जो अलग था, सिंपल था और दिल से भारत को प्यार करता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द पीपल्स प्रेसिडेंट। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं खेली, उन्होंने दिल जीता है। बच्चों से मिलते, स्टूडेंट से बातें करते और कहते, आज का यूथ ही कल का इंडिया है। एक स्टूडेंट ने पूछा, आपने इतनी सक्सेस के बाद भी सिंप्लिसिटी कैसे रखी? कलाम सर बोले, मैं कभी अपने रूट्स नहीं भूलता। मैं एक टीचर हूँ और टीचर कभी रिटायर नहीं होते। उनके स्पीचेस और बुक जैसे विंग्स ऑफ फायर इग्निटेड माइंड्स ने पूरे यूथ को इंस्पायर कर दिया। उन्होंने हमेशा कहा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बॉर्न लाइक अ सन। 27 जुलाई 2015 शिलोंग IIM। कलाम सर एक लेक्चर देने गए थे। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। स्पीच देते वक्त बीच में उनका हार्ट फेल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, he passed away doing what he loved the most, teaching। पूरा देश रो पड़ा। हर न्यूज चैनल पे एक ही नाम, एक ही आंसू। उनके जनाजे में लाखों लोग आए, बिना बुलाए, बिना पॉलिटिक्स, सिर्फ दिल से। और सबके दिलों में सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। कलाम सर एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक आइडिया थे, एक सोच, एक विजन, एक रोशनी। उन्होंने कहा था, इंडियाज रियल पावर इज इन इट्स यूथ, डोंट वेट फॉर चेंज, बी द चेंज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर चले गए, लेकिन उनका सपना, उनका विजन और उनकी लाइन हमेशा याद रहेंगी। सपना वो नहीं जो नींद में है, सपना वो है जो नींद उड़ा दे। मैं हूँ अल्ताफ और ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारत को सिर्फ मिसाइल नहीं, एक सोच दी, एक दिशा दी। जय हिंद।